नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, कांग्रेस के कपड़ा उतार प्रोटेस्ट को लेकर जब बवाल जारी है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस को एंटी इंडिया बताया जा रहा है। बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम मीडिया एंकर, टीवी चैनल के पर्दे से लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस को एंटी इंडिया बता रहे हैं। एक प्रोटेस्ट को लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को भारत के खिलाफ बताया जा रहा है, तो राहुल गांधी का जवाब सामने आया है। राहुल गांधी ने सीधी सीधी और खरी खरी क्या बात बोली है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले इसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला, उससे पहले नया घटनाक्रम आपको बता देते हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि ट्रंप ने रात में क्या रायता फैला दिया है पीएम मोदी के लिए, जिसका जवाब देना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सवाल नहीं पूछा जाएगा। हमारे मीडिया एंकर असल मुद्दों पर डिबेट नहीं करते। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया उसको हवा दे दी है एक बार फिर ट्रंप ने, और विपक्ष के इस आरोप को सही साबित कर दिया है कि यह बराबरी की डील नहीं है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि भारत हमसे कोई टैरिफ नहीं लेगा, हम भारत से टैरिफ लेंगे, नया बयान ट्रंप ने दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। हम टैरिफ नहीं देंगे, भारत टैरिफ देगा, यह कहा है ट्रंप ने मजाक उड़ाते हुए। और यह भी बोला है कि हमने खेल को पलट दिया है। पहले मामला उल्टा था, भारत हमसे टैरिफ लेता था और हम भारत से ज्यादा टैरिफ नहीं लेते थे, लेकिन अब हमने खेल को पलट दिया है। साफ साफ शब्दों में, इन्हीं शब्दों में ट्रंप ने भारत पर बयान दिया है, पीएम मोदी पर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमने फ्लिप फ्लॉप कर दिया है, यानी मामला पलट दिया है। जब ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया है तो कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं, विपक्ष वाले पूछ रहे हैं कि इस पर प्रोटेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। जब खुल्लम खुल्ला अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम भारत से टैरिफ लेंगे लेकिन भारत हमसे टैरिफ नहीं लेगा। इसके अलावा ट्रंप ने एक और ऐलान किया है, दुनिया भर के देशों के खिलाफ 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रंप के जो नए टैरिफ हैं उनको अवैध बताया, तो अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% और टैरिफ लगा दिया है। यानी भारत को भी अब 10% अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका को देना होगा। अब राहुल गांधी इसे लेकर क्या कहते हैं पीएम मोदी पर, उससे पहले महुआ मोइत्रा का ये बयान आपको सुनाते। महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट को गलत बताने वालों को क्या कहा है। महुआ मोइत्रा कहती है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इंटरनेशनल इवेंट्स में हमेशा होते आए हैं, दुनिया भर में होते आए हैं। आगे महुआ मोइत्रा कहते हैं कि भारत तब शर्मिंदा नहीं हुआ जब कुछ यंग लड़कों ने प्ले कार्ड हाथ में लिए प्रोटेस्ट किया। असल में भारत तब शर्मिंदा हुआ जब मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। डेलीगेट्स को कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, कोई पानी की सही व्यवस्था नहीं, कोई टॉयलेट की सही व्यवस्था नहीं, और गलगोटिया वाला जो मामला हुआ और पीएम मोदी ने जो सैम ओल्टमैन का हाथ पकड़कर उठाया, तब भारत शर्मिंदा हुआ। ये महुआ मोइत्रा आरोप लगाती है कि पीएम मोदी की फोटोबाजी और अव्यवस्थाओं ने भारत को शर्मसार करने का काम किया है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट ने नहीं, दुनिया भर में ग्लोबल इवेंट में ऐसे प्रोटेस्ट कई बार होते आए हैं, इतिहास में ऐसा देखा गया है। ये महुआ मोइत्रा कहती हैं कांग्रेस के एक तरह से समर्थन में। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं। सुप्रिया श्नेत कहती हैं कि कई लोग जो कहते हैं कि ये टाइम और जगह सही नहीं थी प्रोटेस्ट के लिए, तो सुप्रिया श्नेत कहते हैं कि टाइम अभी आ गया है और प्लेस हर एक जगह है, हर जगह प्रोटेस्ट किया जा सकता है। जबकि भारत के जो इंटरेस्ट हैं, भारत के जो हित हैं, उनके साथ समझौता किया जा रहा है और एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ऐसा किया है। आगे सुप्रिया कहती हैं तो शांति बनाए रखें। तो कांग्रेस कहती है कि जब भारत के हितों के साथ समझौता किया जा रहा है तो हर जगह प्रोटेस्ट किया जा सकता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के बाकी देशों पर 10% नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए पवन खेड़ा ने पोस्ट किया और क्या कहा। पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भारतीय गृहिणियों से सीखना चाहिए। वो हर दिन अच्छी डील करती हैं, अच्छे सौदे करती हैं, लेकिन मोदी ऐसा नहीं कर पाए। अमेरिका की तरफ से 10% एक समान टैरिफ लगाने के बाद स्थिति क्या हो गई है। पवन खेड़ा समझाते हुए कहते हैं, जिस 1-2% का फायदा भारत को दूसरे देशों के मुकाबले मास्टर स्ट्रोक ट्रेड डील में बताया जा रहा था, वो अब खत्म हो गया है। बाकी देशों ने भारत की जगह अमेरिका के सामान पर अपने टैरिफ शून्य नहीं किए। बाकी देशों ने सस्ता रूसी तेल खरीदने का अपना अधिकार नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अहम सेक्टर और बाजार अमेरिकी सामान के लिए पूरी तरह नहीं खोले। उन्होंने अमेरिका से 5 साल में
500 अरब डॉलर का सामान खरीदने का वादा भी नहीं किया, जबकि अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई बराबरी का वादा नहीं है। कम टैरिफ सिर्फ एक हेडलाइन है। असल में भारत ने अपनी ताकत और आर्थिक स्वतंत्रता कमजोर की है। आगे पवन खेड़ा कहते हैं, अब किसी भी तरह की सफाई या बयानबाजी से इस कथित विश्वासघात को छुपाया नहीं जा सकता। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने सलाह दी थी कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, लेकिन मोदी ने 2 फरवरी को उस सलाह को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में कदम उठा लिया। सवाल उठ रहा है कि इतनी जल्दी क्यों की गई? क्या इसके पीछे नरवणे खुलासे थे, एप्स्टीन फाइल्स का मामला था, या फिर अडानी का मामला था, या फिर कोई और बात है जो देश से छुपाई जा रही है? आखिरी लाइन में पवन खेड़ा कहते हैं कि दीवार पर लिख दिया गया है कि नरेंद्र मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, यानी कांग्रेस भी आक्रामक बैटिंग कर रही है इस पूरे मुद्दे पर। और अब जब ट्रंप ने नया टैरिफ लगा दिया है दुनिया के देशों पर 10% टैरिफ, और भारत पर बोला है कि भारत हमें टैरिफ देगा, हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे, हमने खेल को पलट दिया है। इस बयान के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर टारगेट किया है। राहुल गांधी ने क्या बोला है? राहुल गांधी ने वही बात बोली जो स्लोगन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाया एआई समिट में, जो नारे लगाए, वही बात राहुल गांधी ने बोली और कहा कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है जो एक्सपोज हो गया है। अब वो दोबारा नेगोशिएट नहीं कर सकते। जो ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, शायद राहुल गांधी उस पर कटाक्ष करते हैं कि अब वो दोबारा नेगोशिएट नहीं कर सकते, वो एक बार फिर सरेंडर कर देंगे। तो राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी एक बार फिर सरेंडर कर देंगे। तो ट्रंप ने दुनिया के देशों पर जो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, उस पर राहुल गांधी का शायद ये तंज है कि पीएम मोदी इस पर बात नहीं कर पाएंगे, एक बार फिर सरेंडर कर देंगे। यानी अमेरिका के साथ डील को लेकर भले बीजेपी के नेता, मीडिया एंकर कांग्रेस को एंटी इंडिया बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल कर रही है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि ट्रंप की सारी शर्तें मान ली गई। ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं कि हमने खेल पलट दिया है, और पीएम मोदी ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दल भी ट्रंप के बयान को लेकर मोदी से सवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत टैरिफ भरेगा लेकिन अमेरिका नहीं। ये फैसला भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत हुआ है और मोदी सरकार इसे जीत बता रही है। ये ट्रेड डील भारतीय व्यापारियों और किसानों का डेथ वारंट है, लेकिन मोदी सरकार इसका जश्न मना रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।